नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के प्रबल योग कौन से होते हैं। इस विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के प्रबल योग कौन कौन से होते हैं, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रबल पुत्र संतति योग। पुत्र संतति के प्रबल योग किस प्रकार से होते हैं, तो देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस प्रकार से होते हैं। यदि जन्म कुंडली में किसी भी जातक की स्त्री हो या पुरुष हो, पंचम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो और दृष्ट हो, अथवा पंचम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, तो उस जातक के यहाँ संतान अवश्य होती है, विशेषकर पुत्र उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिए, यदि पंचम स्थान शुभ ग्रहों से युक्त हो और दृष्ट भी हो, देखा जाता भी हो, अथवा पंचम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, या तो क्या हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, तो उस जातक के यहाँ संतान विशेषकर पुत्र अवश्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक शास्त्रोक्त श्लोक भी है, सुतम भवनम शुभम युक्तम शुभम दृष्टम शुभक्ष्मेय येषाम तेषां प्रसवम पुंसाम भवति अवश्यम न विभ्रति। फिर से देखिए, सुतम भवनम शुभम युक्तम शुभम दृष्टम शुभक्ष्मेय येषाम तेषां प्रसवम पुंसाम भवति अवश्यम न विपरीति। अर्थात पंचम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो। सुतम भवनम माने पंचम भाव, शुभम युक्तम शुभ ग्रहों से युक्त हो, या शुभम दृष्टम या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो तथा सुत पंचम भाव के स्वामी की पंचम भाव पर ही दृष्टि हो, तो इस प्रकार से, यानी यहाँ पर फिर से देखिए, पंचम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तथा सुत पंचम भाव के स्वामी, सुत भाव का स्वामी अर्थात पुत्र भाव का स्वामी अर्थात पंचम भाव के स्वामी की पंचम भाव पर ही स्वगृही शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में पुत्र सुख जरूर ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे लिखा हुआ है, यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव पर पंचमेश ग्रह की स्वगृही दृष्टि पड़ रही हो और पंचम भाव अर्थात पंचम भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण कहते हैं 5 और 9 को। तो
यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव पर पंचमेश की स्वगृही दृष्टि पड़ रही हो और पंचमेश भाव अर्थात पंचम स्थान का स्वामी ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में है। केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10। त्रिकोण का मतलब 1 माने लग्न, 4 माने चतुर्थ भाव, 7 माने सप्तम भाव और 10 माने दसम भाव और 5 माने पंचम भाव, 9 माने नवम भाव। तो लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, दसम स्थान में, पंचम स्थान में और नवम स्थान, इन भावों में सोच या त्रिकष्ट बैठा हो, मित्रस्थ सोच या माफ कीजिए, यहाँ पर सोच माने उच्च होकर के या मित्रस्थ बैठा हो, तो उस स्त्री या पुरुष को पुत्र अर्थात संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ पर फिर से देखिए, यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि स्वगृही दृष्टि पड़ रही हो और पंचम भाव अर्थात पंचम भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, इन भावों में उच्च होकर के या मित्रस्थ होकर के बैठा हो, तो उस स्त्री या पुरुष को पुत्र अर्थात संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। आगे देखिए, यदि लग्नेश और पंचमेश, यदि लग्नेश मतलब लग्न का स्वामी, पंचमेश माने पंचम स्थान का स्वामी, ये लग्नेश और पंचमेश ग्रह दोनों एक साथ बैठे हों, लग्नेश भी और पंचमेश भी दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों, या एक दूसरे के घर में बैठे हों या लग्नेश और पंचमेश आपस में मित्र दृष्टि से हों, ऐसे में भी पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होता है, नात्र संदेह लेशम, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आगे देखिए, यदि जन्म कुंडली में ध्यान से देखिए, यदि जन्म कुंडली में यहां पर देखिए पूर्ण बली बृहस्पति क्या हो, पूर्ण बली हो और पंचम भाव में बैठा हो और उसे लग्नेश भी देखता हो, उसको लग्नेश भी देखता हो, ऐसे में भी पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। आगे देखिए, यदि कुंडली में 4 शुभ ग्रह बलान्वित हों, अर्थात यदि जन्म कुंडली में 4 शुभ ग्रह बलान्वित मतलब बलवान होकर के बैठे हों, और तो ऐसे में भी यानी संतान संतति योग प्रबल होते हैं, ऐसे में भी प्रबल संतति के योग होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यहाँ पर फिर से देखिए, यदि लग्नेश और पंचमेश ग्रह दोनों एक साथ बैठे हों, ये भी संतति के बहुत अच्छे योग माने जाते हैं, या एक दूसरे के घर में बैठे हों या लग्नेश व पंचमेश आपस में मित्र दृष्टि हो इन दोनों की, तो ऐसे में भी पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है, संतान के प्रबल योग होते हैं। पूर्ण बली बृहस्पति और पंचम भाव में बैठा हो,
उसे लगने से भी दिखता हो, तो ऐसे में भी संतति के प्रबल योग होते हैं। यदि कुंडली में 4 शुभ ग्रह बलवान होकर के बैठे हों, तो ऐसे में भी प्रबल संतति के योग होते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।